मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी के दौरे पर रहेंगे। 13 जुलाई को नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग है और इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। सीएम आज जनसभा रोड शो करके बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, चुनाव का दूसरा चरण नगरीय निकाय का 13 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग है और उससे पहले ताबड़तोड़ रैलियों का दौर आप देखेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आकाश, हमने मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां देखी, जनसभाएं देखी और पूरे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आई। अब दूसरे चरण का चुनाव 13 जुलाई को है, उससे पहले आज से ही शुरुआत हो गई है रैलियों की, जनसभाओं की। पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आज शहडोल, सीधी, रीवा और कटनी के दौरे पर रहेंगे क्योंकि निकाय चुनाव का अंतिम चरण नजदीक है। ऐसे में अब पहले चरण के खत्म होने के बाद जो प्रचारों का दौर था एक बार दोबारा शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से उसी अंदाज में कमान संभाली है। जो सीटें 5 नगर निकाय की सीटें अभी हैं जहां पर चुनाव दूसरे चरण में होना है, जबकि 11 नगरीय निकायों में कल चुनाव संपन्न कराया जा चुका है। अब इन 5 निकायों की सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर है कि इन सीटों को किसी भी तरीके से छिटकने नहीं देना है। यही कारण है कि कल भले ही चुनाव था, लेकिन कल भी मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोनों चुनावी मैदान में थे और जिन निकाय क्षेत्रों में प्रचार प्रतिबंधित नहीं था, यानी कि जहां कल चुनाव नहीं था, वहां चुनाव प्रचार करते नजर आए। आज विंध्य संभाग में और उसके आसपास के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। देखिए, जो पिछले निकाय के नतीजे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत बेहतर रहे हैं। 16 नगरीय निकायों में बीजेपी का शिकंजा रहा है, बीजेपी की सरकार शहर की सरकार रही है और अब उसी इतिहास को भारतीय जनता पार्टी दोबारा दोहराने की कोशिश में है कि वो 16 नगरीय निकाय फिर से बीजेपी के पास में ही हो, जो शहरों की सरकार हो, वहां पर बीजेपी का महापौर हो। और यही कारण है कि एड़ी चोटी का जोर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। और आकाश, जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी हमने जनसभाओं में देखी है और जैसा कि आप जिक्र पिछले चुनावों को लेकर कर रहे हैं कि 16 नगर निगमों में ही बीजेपी के मेयर जीते थे, ऐसे में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बीजेपी के लिए। अब उस इतिहास को दोहराना ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती, लेकिन कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ खोने को नहीं है यहां पर। तो कांग्रेस को अगर ऐसे में 1 या 2 निकाय में भी जीत अगर मिलती है या फिर कितनों में भी जीत मिले तो उसके लिए संजीवनी का काम जरूर करेगा। ऐसे में क्या यही एक वजह मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करे ताकि उस इतिहास को एक बार दोबारा से दोहरा दे? निश्चित तौर पर पूजा, और यही कारण है कि एक एक सीट पर मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो 3 से 4 बार पहुंच रहे हैं। भोपाल में 4 से 5 बार सीएम का रोड शो हुआ है और यही स्थिति इंदौर में, उज्जैन में, जबलपुर में हमने देखी है। क्योंकि 16 नगरीय निकाय बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट भी जीतती है तो वो सीधा प्लस पॉइंट में पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हट रही है। दावा है कि 16 नगरीय निकाय में शहर की सरकार बन रही है, क्योंकि 2023 के पहले निकाय चुनाव हो रहा है तो सत्ता का सेमीफाइनल इस रूप में इस निकाय चुनाव को देखा जा रहा है कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस बेहतर है और उसी परफॉर्मेंस के बेस पर 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होगी और इससे कई विधायकों के और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो जाएंगे उनके क्षेत्रों को लेकर। इस लिहाज से भी ये नगरीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।